जय भीम। नमो बुधाय दोस्तों, कैसे हैं आप? इस समय भारत में रुपए की समस्याओं को लेकर या अर्थव्यवस्था को लेकर काफ़ी प्रॉब्लमें चल रही हैं। जैसे कि पैसे का डॉलर के अपेक्षा पैसा का वैल्यू कमते होते जा रहा है और डॉलर बढ़ते जा रहा है, जो कि अब $1 की अपेक्षा ₹95 लगभग रुपया अनुमान चल गया है। इसी को लेकर मोदी जी जो बयान दिए हैं कि सोना मत खरीदिए, अभी पेट्रोल डीजल पे अपने खर्चों का थोड़ा कंट्रोल करिए। इस सब को लेकर आकाश आनंद जी ने जो ट्वीट किया है, उसको आपको सबको देखना चाहिए एक बार और उसको बारे में आपको जानना चाहिए। आकाश आनंद जी ने कितना बेहतर तरीके से, बहुजन समाज पार्टी के एक संयोजक हैं, जो को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं। हाँ, तो उन्होंने लिखते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की हालिया अपील ऐसे समय आई है जब देश की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। पिछले 3 महीनों में हमारा विदेशी मुद्रा भारत भंडार लगभग 38 अरब घटाकर 690 अरब रह गया है। रुपया डॉलर के मुकाबले 95 पार कर चुका है और व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। यह केवल आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों परिवारों की रोज़मर्रा की चिंता है। मैं मानता हूँ कि मौजूदा हालात में अर्थव्यवस्था चलाना आसान काम नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। और दुनिया भी एक कठिन दौर से गुज़र रही है। ऐसे समय में सरकार का ध्यान माँगने के बजाय माँग घटाने पर होनी चाहिए। हाँ, दुनिया का आर्थिक इतिहास हमें एक सीधी बात सिखाता है कि जब आर्थिक गति धीमी हो, तब लोगों से खर्च कर खर्च कर खर्च कम करने को कहना समाधान नहीं होता। समाधान यह है कि टैक्स में राहत देकर, छोटे व्यापारियों को सहारा देकर, मध्यम वर्ग पर बोझ कम करना, आम परिवारों में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा छोड़ा जाए। उनके हाथों में, आम पब्लिक के हाथों में पैसा कुछ ज़्यादा छोड़ा जाए। मुझे इस बात का है कि इस बार की किफ़ायत ज़िम्मेदारी उन ईमानदार करदाताओं पे है जो कोविड समय में भी झेले हैं। अभी हम लोगों ने कोविड के समय में भी प्रॉब्लमें झेली हैं, जो कि कोविड के समय में भी मोदी जी मुहर लगा रहे थे और क्या नाम है, जब नोटबंदी किए थे तब गुहार लगा रहे थे। मोदी जी केवल जनता से ही अपील करते हैं कि पैसा दे दो, खाता में प्रॉब्लम है, ये को भी माने जनता से अपने सरकारें क्या कर रही हैं जनता के लिए, ये चीज़ें माने माननीय आकाश जी सरकार से पूछते हैं कि सरकार क्या कर रही है जनता के लिए। जनता से ही केवल अपील करना है। जनता ने आपको चुन के भेजा है, तो आप जनता के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे व्यवस्था दे रहे हैं। तो इस सब को लेकर आकाश आनंद जी बहुत बेबाक तरीके से बोले हैं। कोविड के समय में भी और आप जनता ने आपका साथ दिया और उस वक़्त भी भरोसे से अपनी उम्मीद निभाई थी। तब भी उसके लिए राहत सीमित थी और आज भी उसी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। माने जनता को ही फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। और वो भी बिना ये बताए कि सरकार अपनी ओर से उसके लिए क्या कर रही है। कह रहे हैं कि सरकार ये नहीं बता रही है कि हम अपनी तरफ से जनता के लिए क्या कर रहे हैं। हुँ। रा केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को रेवड़ी बाँटने के बजाय, कह रहे हैं कि रेवड़ी बाँटना तो छोटा-मोटा इस तरह का व्यापार दिखाने के माने लाभ दिखाने के बजाय, नीतियाँ बताने के बजाय आप नीतियों पर तुरंत रोक लगानी होगी ताकि सरकार खजाने पर कम बोझ पड़े। जैसे कि सरकार का जो काम है एक्स्ट्रा खर्च का ले, कहते हैं कि उन्होंने लिखा है, आकाश आनंद जी लिख रहे हैं कि फिजिकल डिसिप्लिन और प्रोडक्शन कैपिटल क्रिएशन। इसका मतलब है कि हमें जो सरकारें खर्च करती हैं अपने यूज़ के लिए, अपने जो लंबे ज़्यादा खर्च करती है, उसको कम करना चाहिए। ये कहने का मतलब है उनका। और राजनीतिक लाभ को देखते हुए लंबी आर्थिक कीमत को चुकाने पर मजबूर है जनता। तो देश को अपील नहीं बल्कि एक स्पष्ट रास्ता चाहिए। लोग
जानना चाहते हैं कि विकास कैसे लौटेगा, नौकरियां कैसे बढ़ेंगी और किसानों, छोटे व्यापारियों और मध्य वर्ग को असली राहत कब मिलेगी। सिर्फ नागरिकों से त्याग मांगना शासन नहीं होता, जवाबदेही, दूरदृष्टि और आर्थिक संतुलन यही असली राष्ट्रहित है। ये हमारे आकाश आनंद जी इतने विधिवत तरीके से जनता को मन सरकार को अपील की है। बस हम बता रहे हैं कि सर आपको पब्लिक ने चुना है, पब्लिक ने हमें आपको सरकार में सत्ता में बनाया है, आपको सरकार किस तरह चला रहे हैं जो हमेशा जनता से ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमें हम एक चीज़ और कहेंगे कि आप हमें और आपको पब्लिक को भी आपको समझना पड़ेगा कि हम कैसे सरकार को चुन रहे हैं। क्या हम बेहतर अच्छा ये अंधभक्तों के लिए भी हुआ है कि अंधभक्तों की आँखें खोलो कि आपके डॉलर कितने बढ़ रहे हैं, आपके डॉलर कितने बढ़ रहे हैं, आपकी महँगाई क्या हो रही है, आप कितने महीनों में कमा पा रहे हैं, कितने आपकी आर्थिक स्थिति कैसी परिवार में चल पा रही है, आप कितना कमाते हैं, क्या बिज़नेस आपका अच्छा चल रहा है, बिज़नेस में कितना लाभदायक हो रहा है। तो ये महँगाई पहले की जब 2000 मोदी सरकार के ना आने पर डॉलर की कंडीशन क्या था, अब मोदी जी के आने के बाद डॉलर क्या कंडीशन हुआ है, और मोदी जी के पहले कितना भारत पे सरकार पे कर्ज था, और मोदी जी के आने के बाद, गवर्नमेंट आने के बाद भारत सरकार पे कितना कर्ज बढ़ा है। तो ये सब अंधभक्तों को भी थोड़ा विचार करना चाहिए और जनता को भी। फिर भी आपने इतने के बावजूद भी आपने सरकार को चुने हैं, तो सरकार को चाहिए कि हम जो जहाँ से भी मिस्टेक हमसे गलतियाँ हो रही हैं उसे हम सुधार किया जाए, ना कि जनता से ही बार-बार अपील किया जाए। जनता बार-बार अपील को ये कह रही हैं कि हम आप जनता सहयोग करें। नोटबंदी के समय में भी यही कोरोना के टाइम में भी और अभी इस समय भी। आप सोना ना खरीदिए, आप खर्चा कम करिए। तो ये चीज़ें तो मैं जहाँ तक कह रहा हूँ कि क्या जो मौजूदा सरकारें हैं, जो चुनाव में जो जितना पैसा खर्चे होती हैं, क्या उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है कभी? या जो ज़्यादा और ये पक्ष-विपक्ष दोनों के लिए मैं कहूँगा। पक्ष भी और विपक्ष भी ज़्यादा खर्च करता है, तो उनको क्या करना चाहिए? तो ये दोनों लोगों से मैं अपील करूँगा कि विपक्ष दोनों हम जो इलेक्ट्रिक मीडिया न्यूज़ पे जो न जाने कहाँ-कहाँ पे जैसे पैसा ज़्यादा यूज़ होता है, तो उसको लिमिट तय किया जाए कि आप इतनी लिमिट में ही खर्च और होना चाहिए। और जो कि मौजूदा सरकार जो हम आप आम पब्लिक से ये कह सकते हैं कि हमारे सोना शादी-ब्याह में सोना मत खरीदिए। आप तेल गाड़ी से मत ज़्यादा तेल गाड़ी का यूज़ मत करिए। तो अब जनता करे तो क्या करे? जनता कैसे जिए? जनता ने आपको चुन लिया। तो और दोस्तों से मैं अपील करूँगा कि आप बताइए यदि मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप कमेंट करिए, कोई भी बात है तो सवाल करिए, और कमेंट करिए, मैं उसका जवाब नेक्स्ट वीडियो में दूँगा। और मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे फॉलो करिए, लाइक करिए और सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर करिए। यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए। जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों।